से मर रही हूँ। मैंने अभी कुछ नहीं किया, आई जस्ट केम एंड मैं वीडियो बनानी स्टार्ट हो गई। आई डोंट नो व्हाई बट या दिस वाज माय गरबा लुक एंड वी एंजॉयड अ लॉट। हालांकि मुझे इतना गरबा नहीं आता बट जितना आता था उसमें भी बहुत ज्यादा मजा आया। लाइक मुझे 1 या 2 टाइप के ही आते थे मोस्टली, और जो मुझे आता था वो उन्होंने ज्यादा किया ही नहीं। लाइक मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली गलत गरबा भी कर रही थी एंड नो वन साइड में कि तू ये क्या कर रही है। सो दैट वॉज गुड। कितनी बज रही है? आई थिंक इट्स अराउंड 12 o'clock। मैं पता नहीं इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ पढ़ने के लिए। सो नाउ लेट अस स्टार्ट स्टडिंग बिकॉज वी एंजॉयड अ लॉट एंड नाउ इट्स टाइम टू ग्राइंड। सो लेट मी फर्स्ट चेंज एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट स्टडिंग। बाल भी बहुत खराब हो गए। लेट्स स्टार्ट। Well, I think it's all good now and we can finally start. So I'm thinking to start with SST and मुझे उसका सिलेबस भी देखना है कि अभी कितना है। लाइक मुझे पता है बहुत सारा है बट एक बार ही वापस देखने है कि कौन कौन से चैप्टर मेरे हो गए हैं एंड कौन से बचे हैं जो कि अभी नेक्स्ट एग्जाम में आ रहे हैं। बेसिकली मिड टर्म से बोल लो बिकॉज इतना ज़्यादा सिलेबस दिया है ना, वो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट स्टडिंग। हियर यू कैन सी मेरी एग्जाम अगले 12 दिनों में स्टार्ट हो रही है, बेसिकली फ्रॉम 8th of October एंड दिस इज माई सिलेबस। देख सकते हो कितना ज़्यादा है, अराउंड लाइक 80 to 85% सिलेबस आ रहा है। मैंने कैलकुलेट नहीं किया बट हाँ अंदाजे से बता रही हूँ कि लगभग इतना आ रहा है। देखो सिलेबस बहुत ज़्यादा है एंड टाइम बहुत कम है। सो इन दिस सिचुएशन द टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिलेबस एंड हाँ मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है। सो विदाउट थिंकिंग मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। आई वॉज टेकिंग अ लेक्चर। ये चैप्टर स्टार्ट बहुत पहले हो गया था बट मैं इसे अभी तक अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। लाइक आई नो सम डिटेल्स अबाउट दिस चैप्टर की है क्या, बट स्टिल मुझे ये चैप्टर अच्छे से नहीं आता। सो आई फाइनली डिसाइडेड टू स्टडी इट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एज ए अभी मिड टर्म्स या फिर मंथली एग्जाम कुछ भी बोलो। इसकी स्टोरी तो मैं तुम्हें आगे ही बताती हूँ। तो इसमें भी आ रहा है एंड यू नो वॉट, मैं पीछे के कॉन्सेप्ट भूलती जा रही हूँ एंड आगे के पढ़ती जा रही हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टूड मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स मुझे याद नहीं है एंड अगर मैं क्वेश्चन करने बैठूंगी मेनली इन मैथमेटिक्स तो वो मुझे याद नहीं है इतने ज़्यादा। सो आई नीड टू प्रैक्टिस देम अगेन एंड टाइम बहुत ज़्यादा कम है। ऑल्सो जो लेक्चर मैंने लगाया था वो 5 साल पुराना था। सो आई थॉट कि अभी रिसेंट वाला निकालती हूँ बिकॉज कुछ टॉपिक्स डिलीट भी हो गए होंगे, आई एज्यूम दिस। तो बस मैंने कुछ नए लेक्चर्स की तलाश की बट मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं मिला। उसके बाद मैंने 45 मिनट तक का भी लेक्चर कंप्लीट नहीं किया और मुझे नींद आने लग गई और अगर 15 मिनट में और पढ़ती तो शायद मैं सोती भी मिलती। सो आई स्विच टू मैथमेटिक्स और अभी ना मुझे कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना था बिकॉज ऑब्वियसली मुझे नींद आ रही थी एंड इन मैथमेटिक्स तुम्हें प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए और तुम्हारे हाथ भी चलते रहते हैं। उसके बाद मैंने ये वाली मैथ्स प्रैक्टिस की। बेसिकली मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर रही थी एंड दिस इज ऑल व्हाट आई डिड टिल राइट नाउ। तो मैथ्स करते करते मैंने बजा दिए 7। ऑब्वियसली पूरे टाइम में नहीं करी थी। आई स्टार्टेड एट 3, स्टॉप्ड एट 4, देन स्टार्टेड एट 6, स्टॉप्ड एट 6:30 एंड राइट नाउ इट्स मे बी 7। एंड एक खुशी की बात बताऊं, कल से हमारे स्कूल में ऑटम ब्रेक स्टार्ट हो रहा है। लाइक पूरी स्कूल को 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। सो इट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू कवर माई सिलेबस बट स्कूल वाले नहीं चाहते, यही तो दिक्कत है। अब देखो हमें 10th और 12th वालों को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट देते कि अब हम क्या करें। हमारी असेंबली में क्लासेस लगाते हैं, 0 पीरियड में पढ़ाने आ जाते हैं, फिर गेम्स के पीरियड में भी बहुत बारी हमें पढ़ा चुके हैं, फ्री पीरियड भी बहुत कम मिलने लगे हैं एंड अब देखो हमें वीआईपी ट्रीटमेंट इतना मिलता है, मतलब पूरे स्कूल की छुट्टी कर दी और हमारे लिए लगा दी एक्स्ट्रा क्लासेस 10 दिनों के लिए। तो कितनी अच्छी बात है ना, है अच्छी बात। आई होप यू अंडरस्टैंड सरकाज़म यार। सो दिस इज दैट टाइम टेबल जिसमें पूरे ऑटम ब्रेक का टाइम टेबल आ रखा है। सो लेट मी चेक बिकॉज अब मुझे नहीं पता मुझे कल कौन सी बुक लेके जानी है। सो या स्टार्टिंग के 2 पीरियड मैथ्स के होंगे एंड लास्ट के इंग्लिश के होंगे। लास्ट के क्या बस 3 ही पीरियड होने वाले हैं एंड दीज आर दोस। तो अब मुझे हमेशा की तरह रोज का कचरा लेके नहीं जाना पड़ेगा। अब मैं निकालने वाली हूँ दुनिया भर का कचरा, मतलब दुनिया भर की बुक्स जो मैं अपनी ही बैग में लेके चली जाती थी। बेसिकली दीज आर द बुक्स। तो देखो अब मुझे बस 2 ही सब्जेक्ट की लेके जानी है बिकॉज 3 ही पीरियड होंगे। आई एम डन फॉर टुमारो, बस इतना ही लेके जाना है। अब देखो ऐसा नहीं है कि मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस ना बड़ी खराब लगती है बट ये चीज़ है कि ठीक है चलेगा बिकॉज देखो जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा ना स्कूल में उतना ही जल्दी रिवीजन स्टार्ट होगा एंड इट्स बेनिफिशियल फॉर अस बिकॉज जितना अच्छा रिवीजन होगा उतने ही ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर तुमने पढ़ते टाइम भी ध्यान नहीं दिया था, अगर तुम मेरी तरह हो तो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवीजन।
गाइस 10th वालों को 12th वालों से ज्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। 12th वालों को 5 दिन अच्छे से पढ़ा रहे हैं और हमें पूरे 10 दिन अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अब देखो, देन आई अगेन स्टार्टेड डूइंग मैथ्स, बट इस बार मैंने ज्यादा देर तक नहीं की थी। आई डिड फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट्स, बट उसके बाद मैंने बंद कर दिया बिकॉज मैं ऑलरेडी मैथ्स कर चुकी थी एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग अदर बिकॉज मैं बोर हो गई थी मैथ्स पढ़ के। सो आई डिसाइडेड टू डू क्वेश्चंस, लाइक आई वाज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाला जो चैप्टर है उसके, क्योंकि वो वाला चैप्टर मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ लिया था बट स्टिल आई हैवंट प्रैक्टिस द क्वेश्चन। सो आई थॉट कि अभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा, सो आई कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एंड मुझे बायोलॉजी सबसे ईजी लगती है। आई नो इसमें कुछ टर्म्स होती है जो याद रखनी मुश्किल होती है बट आई फाइंड दैम ईजी। बट जैसे केमिस्ट्री में जो केमिकल इक्वेशंस याद रखनी होती है वो मुझसे नहीं होती, एंड फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स मुझसे मोस्टली नहीं होते बिकॉज मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, सो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स भी वीक होंगी एंड उसके कारण मुझे फिजिक्स भी ज़्यादा पसंद नहीं है। बट अभी तक जो 2 चैप्टर पढ़े हैं मैंने वो तो बहुत ज़्यादा इजी थे। एंड इलेक्ट्रिसिटी मुझे लग रहा है हार्ड हो सकता है, बट डू लेट मी नो कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगता है। अब देखो, अगले 12 दिनों में मेरे एग्जाम आ रहे हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था कितना सारा सिलेबस आ रहा है। आई थॉट कि हमेशा की तरह मंथली एग्जाम होते हैं उसी तरह ये वाले मंथली एग्जाम्स भी होंगे। इवन इफ आई न्यू कि स्टार्टिंग से सिलेबस आएगा, आई थॉट कि मंथली एग्जाम से स्टार्टिंग से तो हाफ ईयरली में देते हैं ना या ईयरली में देते हैं, मंथली एग्जाम्स में नहीं देते, तो टीचर्स हमें बस ऐसे ही डरा रहे हैं। अब सिलेबस तुमने देखा अराउंड लाइक 80 to 85% आ रहा है, पर ऐसा कब होता है? ऐसा तो आई थिंक मिड टर्म्स में होता है ना। टीचर्स ने अभी भी इसे मंथली टेस्ट का नाम दे रखा है, ओके मान लिया, बट हाफ ईयरली तो 80 मार्क्स के होते हैं ना, ये तो सिर्फ 50 मार्क्स का ही हो रहा है। अब मैं समझ नहीं पा रही मैं इन्हें मिड टर्म्स बोलूं या फिर मंथली एग्जाम्स बोलूं, बिकॉज सिलेबस तो इन्होंने मिड टर्म जैसा दे दिया और पेपर 50 मार्क्स का ले रहे हैं। मतलब क्या ही पूछ लेंगे 50 मार्क्स में, इतना बड़ा लाइक कितना ह्यूज सिलेबस है ये। बट स्टिल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है यार, आई वॉन्ट कंप्लेन अबाउट इट, उनकी मर्जी वो जाने, हम बच्चे हैं, हम तो तड़पते ही रहेंगे। तो ज़्यादा ही बोल दिया यार। आई डोंट रियली नो कि अभी मैं क्या कर रही हूँ बिकॉज मुझे नींद आ रही है। एंड नाउ लेट मी डू रिजल्ट रिवील। बट अभी जो मेरे मंथली टेस्ट हुए थे 20 मार्क्स के, तो उसमें से मेरे पास साइंस की शीट है एंड फिर किसकी शीट है, हिंदी की शीट है। सो आई कैन शो यू दैट, वेट से। सो या दिस इज, तुम्हें मेरा नाम दिख रहा होगा, लुक हियर, निशा, ओके। सो दिस एंड द मार्क्स आई स्कोर्ड, ये तुम्हें यहाँ पे दिख रहे होंगे। इट इज 15.5 बेसिकली 16। बट अब अभी इस पे तुम आंसर प्रेजेंटेशन में मत जाना बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा रफली लिखा था बिकॉज ही था एंड क्लास टेस्ट, तो मैं सीरियस नहीं लेती आई थिंक। सो या आई थिंक दिस इज गुड इनफ। बट लेट मी शो यू हिंदी की आंसर शीट। लाइक मैंने सारे एग्जाम सब्जेक्ट्स का दे दिया बट मेरे पास शीट अभी 2 ही की है और मार्क्स भी बस 2 के ही हैं, तो मैं 2 के ही बता देती हूँ तुम्हें। सो या अगेन हियर इट्स निशा, ओके। ये है फर्स्ट पेज, इस पे मार्क्स फर्स्ट पेज पे नहीं किए, सो लेट मी शो यू। एंड या हियर इट इज 19 out of 20। बाकी अगर मेरे पास मैथ, एसएसटी एंड इंग्लिश की शीट्स भी आई इन एग्जाम्स की, सो या आई ट्राई टू शो यू दैट। That was all about result reveal. I hope you're happy now। जिसने भी कमेंट में बोला था कि रिजल्ट रिवील करो, बिकॉज अभी देखो मेरे मिड टर्म्स नहीं हुए हैं। सो जब मेरे मिड टर्म्स हो जाएंगे आफ्टर दैट आई रिवील माई रिजल्ट। ऑलरेडी 10 बज चुके हैं बिकॉज मैं कब से बोले जा रही हूँ, यू नो। सो फाइनली अब मैंने अपनी साइंस की बुक बंद की है एंड अब मैं निकालूंगी एसएसटी की बिकॉज मुझे ग्लोबल वर्ड वाला पढ़ना है एंड उसे पढ़े बिना मैं सोऊंगी नहीं। ओके, आई प्रैक्टिस दोज क्वेश्चन उसके बाद ही। एंड या अ वेरी गुड न्यूज़, आई थिंक बता चुकी हूँ, बट स्टिल आई टेल यू अगेन कि हमारी जो एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही है उसका टाइम आई थिंक 9, आई डोंट थिंक यही है। सो अब मुझे रोज की तरह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा एंड अगर मैं बाई चांस उठ भी गई तो मैं पढ़ सकती हूँ सुबह, बट मैं ऐसा करती नहीं हूँ बिकॉज मुझे नींद आती है। मैंने कभी एक्स्ट्रा क्लासेस का एक्सपीरियंस नहीं किया। एंड इवन वन मोर थिंग, मुझे संडे को भी स्कूल जाना है बिकॉज कल सैटरडे होगा, फिर नेक्स्ट डे संडे होगा, बट उस दिन भी हमारी क्लासेस है। सो व्हाट एक्सपीरियंस यार, क्या वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड सरकाज़म यार। So I started this chapter and I think this is going to be the last task of the day। ये वाला चैप्टर भी उसी चैप्टर जैसा है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया था बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे। एंड टुडे आई थॉट आई बी ओनली प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। एज यू ऑलरेडी नो, बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर का बस एक ही टॉपिक आ रहा है, बट इन दिस बुक पूरे चैप्टर के क्वेश्चन दे रखे थे। आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्टार्ट, देन आई रियलाइज कि ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था। फिर
मुझे ख्याल आया कि ठीक है कुछ टॉपिक्स रिलेटेड थे, बट दैट वाज अ गुड थिंग कि इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे थे। तो मैंने फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया एंड इट डिडंट टुक मी टू मच टाइम बिकॉज इसमें बहुत कम क्वेश्चन थे। सो या आई फिनिश्ड इट इन गुड टाइम एंड ये वाला कंप्लीट करने के बाद आई डिड नथिंग। सो या गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल गाइज एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो एंड या आई नो कि मैं लॉन्ग वीडियोस को लेके कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट बिकॉज आजकल मुझे बहुत ज्यादा आलस आता है लॉन्ग वीडियो शूट करने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट या दैट वाज इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।